मयंक, आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में परी को स्कूल छोड़ देना, उसका आज पिकनिक है। तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी आज। तुम चाहती हो कि मैं इसको स्कूल लेके जाऊं और अपना पूरा दिन खराब करा लूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटी है हमारी। अरे बेटी है तो सर पे चढ़ा लूं क्या? पाल पोस तो रहा हूं इसे। और इससे ज्यादा ना तुम मुझसे उम्मीद भी मत करना। एक बेटा तो तुम मुझे दे नहीं पाई, इसे और मेरे मत्थे मर दिया। पर मयंक क्या? अरे जाओ, अब जहाँ लेके जाना जाओ, चलो। परी, बेटा पापा की बात का ना बुरा मत मानना, उनको आज कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। ओके? पापा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। काम कर रहा हूँ अभी मैं कुछ। पापा प्लीज बता दो ना, कल मुझे स्कूल में होमवर्क दिखाना है। तुम्हें बता दिया ना मैं काम कर रहा हूँ, समझ नहीं आती एक बार में? एक दिन मिलता है मुझे इस घर में छुट्टी का, उसमें भी नहीं चाहिए। अरे बताओ इसे क्या? बेटा आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? पापा मुझसे प्यार नहीं करते ना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा थोड़ा बिजी है इसलिए। वो हमेशा मुझे डांटते हैं और कभी भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, वो पापा को अभी थोड़ा सा काम है ना, प्रेशर है पापा को ऑफिस का, इसलिए। अच्छा आप ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ। इस वाले क्वेश्चन में मयंक, मैं सोच रही थी इस बार परी को कुछ अच्छा गिफ्ट करते हैं बर्थडे पे। नहीं, कोई जरूरत नहीं गिफ्ट देने की उसे। पर क्यों? लास्ट टाइम भी तुमने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था और इस बार भी तुम मना कर रहे हो। तुम क्यों अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेव करते हो? तुमने कभी कुछ नहीं खरीदा उसके लिए। क्या मतलब कुछ खरीद के नहीं देता उसे? बेटी होके कोई एहसान नहीं किया उसने मुझ पे। एक तो इन बेटियों को पहले पढ़ाओ लिखाओ, इनके पालन पोषण में पूरा खर्चा करो, उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बच जाएं इनके दहेज में लगा दो। देखो, एक तो बेटी होके ना उस घर में उसने पहले ही मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब ये गिफ्ट के चक्कर में अपने पैसे खराब नहीं कर सकता उस पर मैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मयंक? आगे का सोचकर तुम उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। और परी तो अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी में भी बहुत टाइम है, और पढ़ लिख कर आगे जाकर वही तो हमारा सहारा बनेगी ना। बेटी कभी किसी का सहारा नहीं बनती, हमेशा बेटा ही सहारा बनता है। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें कि मैं उसको अपनी बेटी मानता हूं। पर मयंक तुम बोल दिया ना मैंने तुमसे। अब जाओ अपना काम करो, और आइंदा इस बात पे मुझे बहस नहीं करनी तुम्हारे साथ। समझ आई बात? सर अभी कैसी तबीयत है आपकी? आप कुछ ठीक हूँ बैंक। पापा मेडिसिन। लाओ बेटा। और बेटा इनसे मिलो, ये मेरे ऑफिस में मैनेजर हैं। अच्छा पापा आप रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बात। ठीक है बेटा। सर आपका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन बेटा? जिसने ठीक जरूरत के समय पर मुझसे मुंह फेर लिया। कुछ समझा नहीं। मुझे अपने बेटे पर बहुत घमंड था मयंक, कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मगर बुढ़ापा तो छोड़ो, उसने अभी से मुझे बेघर कर दिया। अरे विदेश में नौकरी क्या लग गई, सारी प्रॉपर्टी बेच के निकल गया वो। ये तो शुक्र है भगवान का कि मेरी बेटी ने खुद की कमाई से एक छोटा सा घर लिया था। आजकल मैं उसी के साथ रह रहा हूं। मैं कितना गलत था मयंक, जिसे हमेशा नकारा समझा, जिस पे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। वही बेटी आजकल मुझे संभाल रही है। खैर
तुम छोड़ो ये सब। तुम बताओ मयंक, तुम्हारी बेटी कैसी है? मयंक, कहाँ खो गए तुम? नहीं सर, आज मेरी बेटी का बर्थडे है सर। अरे मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोलना उसको। जी, मैं चलता हूँ सर। अरे पापा, आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ बेटा, आज मेरी बेटी का बर्थडे जो है, तो मैं भला कैसे ना आता। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जैसा मैं था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें बोझ समझता था, बेवजह तुम पर गुस्सा करता था। बेटा मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए। मेरे पास इतनी प्यारी बेटी है तो मुझे किसी बेटे की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पापा, मैं तो कभी आपसे गुस्सा ही नहीं थी। आप तो मेरे प्यारे पापा हो ना। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। थैंक यू पापा, लव यू। आई लव यू टू बेटा। अरे आप आ गए, चलो बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।